नमस्कार। मेरा नाम कमर आगा है। और आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे ईरान और सऊदी अरेबिया और उस पूरे क्षेत्र में जो दोबारा से जंग का माहौल बन रहा है उसको लेके। खासतौर से ईरान और इज़राइल के बीच में जो टेंशन बढ़ रहा है, जिससे कि लगता है कि पूरा क्षेत्र उस चपेट में ना आ जाए, इसकी शंका बहुत से लोगों को। अब 1 अप्रैल को इज़राइल ने ईरान के दूतावास जो कि दमिश्क में सीरिया के अंदर था, उसके ऊपर अटैक करके उनके 7 लोगों की हत्या की, जिसमें ज़्यादातर लोग जो थे वो उनकी सेना से जुड़े हुए थे। रिवॉल्यूशनरी गार्ड या अल-कुद्स ब्रिगेड के 2 जनरल्स भी उसमें भी हत्या हुई। ईरान ने कहा है कि हम उसका बदला लेंगे। अब देखना ये है कि क्या ईरान तैयारी कर रहा है। ईरान ने ये भी कहा है कि जो इनके एम्बेसीज़ हैं इज़राइल की, वो कोई सेफ नहीं है। उसके अलावा ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्ला जो हैं, उन्हीं ने कतर और यूएई और दूसरे सऊदी खाड़ी के जो उनके पड़ोसी देश हैं, उनके मिनिस्टर से बातचीत भी की है, वार्निंग दी है। ईरान का मानना ये है कि अगर वो चाहता ये है कि ये सभी देश जो हैं किसी तरह की मदद उसको अमेरिका या इज़राइल को इस युद्ध में ना दें। अगर देंगे तो ये भी कहता है कि वो उसको अपना एनिमी मानेगा, टारगेट कर सकता है। इस तरह की बातें काफ़ी पहले समय से चल रही हैं इनके बीच में। सवाल इस बात का ये है कि जंग क्यों हो रही है? इज़राइल क्यों इस तरह की बातें ईरान के खिलाफ कर रहा है? इसलिए कि अभी तक ईरान ने इज़राइल के अंदर कोई अटैक नहीं किया है, और लेकिन उसके ठिकानों पे सीरिया के अंदर बराबर अटैक इज़राइल का जारी है, और इज़राइल ने ईरान का आरोप है कि उसने उसके बहुत से न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनकी भी हत्याएँ ईरान के अंदर हुई हैं। उसके पीछे इज़राइल का हाथ वो बताता है। और फिर ये भी है, अमेरिका भी ईरान से काफ़ी उसके भी रिश्ते हैं। उसके कई कारण हैं। ईरान जो है वो उसका मानना ये है कि ये अमेरिका और इज़राइली पॉलिसी के पूरे वो खिलाफ है इस पूरे क्षेत्र में। इज़राइल को तो रिकॉग्नाइज़ भी नहीं करता एज़ ए स्टेट, और अमेरिका की पॉलिसी मानता नहीं है कि वो ठीक है। दूसरी बात ये भी है कि वो जो खाड़ी के क्षेत्र हैं, ईरान उनसे उनको बार-बार कहता है कि अमेरिकन ट्रूप्स को यहाँ से हटना चाहिए, और जो खाड़ी की सिक्योरिटी है, उसकी ज़िम्मेदारी और या दायित्व जो बनता है, खाड़ी के देशों को बनता है। यानी सब मिल के उसकी सिक्योरिटी करें। और उसने ये भी कहा है खाड़ी के देश के बहुत से लीडरों से कि आप अपनी सिक्योरिटी बड़ी पावर्स को सबलेट ना करें, यानी किराए पे ना दें। इन सभी देशों को हम सब जानते हैं कि अमेरिका ही सिक्योरिटी प्रदान करता है, क्षेत्र के अधिकतर देशों को। अब ये है कि प्रिपरेशन काफ़ी समय से चल रही है, ख़ासतौर से जब से ईरान और सऊदी अरेबिया के संबंध घनिष्ठ हुए हैं, बने हैं दोबारा से। उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट यानी सेना का के मूवमेंट उस पूरे क्षेत्र में नज़र आते हैं, ख़ासतौर से अमेरिका ने पिछले कुछ समय से अपना सैन्य पावर वहाँ पे बढ़ा दी है। अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है, उसका हेडक्वार्टर, एयर हेडक्वार्टर तो कतर में है, और ज़मीन की जो यानी ग्राउंड फोर्सेस जो हैं, उसका हेडक्वार्टर बहरीन में है। इन दोनों जगह उसने काफ़ी अपने सैनिकों को डिप्लॉय किया है। लेटेस्ट और जो उसके सोफिस्टिकेटेड बॉम्बर्स वगैरह हैं, उसको भी डिप्लॉय कर दिया है। उसके बाद जब से हमास और इज़राइल के बीच में जंग चली है, उसके बाद से लगातार नेवल प्रेजेंस भी उस पूरे क्षेत्र में अमेरिका ने काफ़ी बढ़ा दिया है। खाड़ी में यानी पर्शियन गल्फ जो है उसमें, खाड़ी के देश में, और वहाँ पे सी पे भी उन्हीं ने अपना नेवल शिप्स उनके डिप्लॉय हैं। फिर उसके अलावा रेड सी, लाल सागर में भी उन्हीं ने अपनी प्रेजेंस बढ़ाई है। उसका कारण ये है कि हूती लगातार वहाँ पे कमर्शियल शिपिंग के ऊपर हमला कर रहे हैं, जिसके कारणवश काफ़ी ट्रेड
जो है सप्लाई चेन जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। फिर उसके अलावा ये भी है कि अमेरिकन्स ने इज़राइल के पास मेडिटेरेनियन सी में भी यानी ग्रीस के पास भी काफ़ी अपनी डिप्लॉयमेंट किया है। उनको वहाँ पर इज़राइल को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि उसको हिज़्बुल्लाह का थ्रेट नज़र आता है और हिज़्बुल्लाह ने थ्रेट भी दिया है कि वो खुल के हमास के साथ हैं, हूती भी हमास के साथ हैं, इराक की शिया मिलिशिया भी इसी तरह की बात करते हैं। उसके अलावा ये है कि सीरिया में भी कुछ प्रो ईरानियन ग्रुप्स हैं, जो वो भी हमास के समर्थन नज़र आते हैं। इसलिए पूरे क्षेत्र में काफ़ी डिप्लॉयमेंट हो चुका है। अमेरिका का मानना ये है कि इज़राइल उसका मित्र देश है और वो चाहता है कि उसकी मिलिट्री सुपीरियॉरिटी वहाँ पे बनी रहे उस पूरे क्षेत्र में। और दूसरी बात ये कि इज़राइल जो है वो अमेरिकन जो हित हैं उस क्षेत्र में उसको प्रोटेक्ट करता है, या अमेरिका को जिस देश से या जिस आइडियोलॉजी से थ्रेट होता है उसके खिलाफ वो लड़ाई एक लंबी लड़ता है। इज़राइल ने जिस तरीके से नेशनलिज्म एक थ्रेट था यूरोप के लिए और अमेरिकन के लिए, उनसे इजिप्ट में से लड़ाई हुई उसकी 67 और 73 वार में डिफीट हुई। बाद में इजिप्ट इतना वीक हो गया था कि उसने इज़राइल से ही संबंध बना लिए। जब और जॉर्डन जो कि पहले पैलेस्टीन को सपोर्ट करता था, उसने भी इज़राइल के साथ संबंध बना लिए। उसके अलावा ये भी है, इस्लामिक मिलिटेंसी से भी लड़ने के लिए इज़राइल पूरी तरह से मदद करता है, खासतौर से इंटेलिजेंस शेयरिंग और इस तरह की बहुत सी बातें। सबसे प्रमुख इंटरेस्ट जो है उस पूरे क्षेत्र में वो तेल है। तेल की सप्लाई बनी रहनी चाहिए पश्चिमी देशों को। तेल की सप्लाई डिस्टर्ब होती है तो अमेरिकन इंटरेस्ट को थ्रेट हो जाता है। उसको की हिफाजत या उसको प्रोटेक्शन के लिए इज़राइल हमेशा तैयार रहे। अब ये देखना है कि ये जंग में अमेरिका ने साफ कहा है कि आयरन क्लैड सिक्योरिटी इज़राइल की बनी रहेगी, यानी हर तरह की मदद अमेरिका और पश्चिमी देश भी उसको देने पे तैयार। ईरान के पास ईरान भी अकेला नहीं है, लेकिन ये है कि उसके पास इस तरह खुल के जो देश हैं वो कम नजर आते हैं उसके समर्थन में, यानी लड़ाई लड़ने के लिए या उसको वेपन सप्लाई या पैसा देने के लिए इस समय, क्योंकि ईरान पे सैंक्शंस भी हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि उसके साथ उसकी समर्थन में हुती रेबल्स जो हैं यमन के, वो हैं शिया मिलिशिया इराक में जो है बहुत से ग्रुप्स हैं, उसमें कई ग्रुप्स हैं इनके साथ। फिर उसके अलावा हिजबुल्लाह जो बहुत पावरफुल मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, ये लेबनान में वो उसके साथ नजर आते हैं। सीरिया में भी कुछ ग्रुप हैं जो उसके साथ है। इस तरीके से देखा जाए तो उसके पास इस तरह के नॉन स्टेट एक्टर्स, हालांकि इसमें से बहुत से स्टेट एक्टर भी बन चुके हैं, ज्वाइन कर लिया है, खासतौर से हिजब शाबी जो इराक की मिलिशिया से इराकी सेना के पार्ट बन चुके हैं। अब देखना यह है कि जाहिर सी बात है ईरान के पास वो शक्ति तो नहीं है जो अमेरिका और इसराइल के पास है, मगर ईरान भी कमजोर नहीं, इसने सस्ती जंग लड़ने के बहुत से मेथड ढूंढ रखे हैं और उसके हिसाब से काम किया है, यानी ड्रोन्स बनाए हैं हर तरह तरह के। इसराइल का कहना यह है कि ईरान जो है वो सुपर पावर है ड्रोन्स में, और हम देख रहे हैं उसके ड्रोन काफी सक्सेसफुल भी हैं जो रशियंस यूज कर रहे हैं यूक्रेन वॉर में। फिर उसके अलावा ये भी है, ईरान ने अपना मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो बहुत जो है, उसका कहा जाता है कि उसने, उसका दावा यह है कि उसने हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बना रखे हैं जिनकी क्षमता इतनी है कि इसराइल तक जा सकते हैं। अब जंग अगर होती है तो बहुत भयानक होगी। ऐसी बात है कि ईरान के पास वो शक्ति नहीं है, लेकिन मगर ये ईरान के पास का कहना ये कि जो भी पड़ोसी देश इजराइल या अमेरिका की मदद करेंगे वो उसको अपना एनिमी की तरह ट्रीट करेंगे। और उनके फॉरेन मिनिस्टर ने अभी बात भी की है खड़ी के देशों के जो विदेश मंत्री हैं उनसे। पूरा ब्यौरा अभी नहीं आया है कि क्या बातचीत हुई, मगर उसमें ये बात जरूर रही होगी। और दूसरी बात ये कि ईरान ये भी बार बार कहता है कि अगर उसका उस पर अटैक हुआ तो वो तेल की सप्लाई को भी डिस्टर्ब कर सकता है, जो काफी संभव नजर आता है। अमेरिका का कहना यह है कि उसने अपने बेड़े वहां पे
मिलिट्री बेड़ा वहाँ पे, नेवल बेड़ा उसका वहाँ पे डिप्लॉयड है, वो ऐसा नहीं करने देगा। लेकिन हमने पिछले दिनों में देखा था कि हुती मिलिशिया ने सऊदी अरेबिया की ऑयल रिफाइनरी को उड़ा दिया था। ऑयल इंस्टॉलेशन पे उस अटैक से उनकी जो ऑयल प्रोड्यूस करने की आरंभ की 50% क्षमता कम हो गई थी। इससे मतलब ये है कि ये जो मिलिटेंट ग्रुप है इस तरह की एक्टिविटी कर सकते हैं और यानी सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो या दूसरे देश हो, उनकी ऑयल इंस्टॉलेशन पे अटैक करके डिस्टर्ब कर सकते हैं ऑयल सप्लाई को। क्या होगा ये अभी कहना जल्दी है, मगर ये है कि जंग बहुत भयानक होगी, इसलिए कि अमेरिका की इतनी शक्ति है, उनकी पूरी वो वही अमेरिकन जब भी जंग करते हैं तो उसमें मुल्क के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्वस्त कर देते हैं। और फिर ये जंग क्योंकि ईरान अगर लगातार इसराइल पे अटैक करता है तो इसराइल को कोई संकोच नहीं होगा न्यूक्लियर वेपन यूज करने। ईरान को वो हर तरह से टारगेट कर सकता है। और उसका कहना ये है कि ईरान जो है वो न्यूक्लियर वेपन बना रहा है और इससे बनने से पहले वो चाहता है उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को ध्वस्त कर दिया जाए। इसराइल जो है वो जो बातचीत के माध्यम से मसलों का हल करने की बात होती है, जैसा कि ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन ने ईरान से बातचीत की थी और उसके बाद ये था कि एक न्यूक्लियर डील साइन हुई थी जिसमें ईरान ने अपना न्यूक्लियर इनरिचमेंट जो था उसको काफी घटा के नीचे कर लिया। इस समय उनका इनरिचमेंट जो है वो लगभग 60% यूरेनियम इनरिच करने की क्षमता ईरान रखता है और उसने करना शुरू भी कर दिया है। और वो ये भी कहता है कि वो वेपन नहीं बनाएगा। वेपन के लिए उसका मानना ये है कि ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है, इससे बड़ी संख्या में लोग मरते हैं और इस्लाम में इसकी कोई जगह नहीं। मगर अमेरिका, इजराइल और बहुत से पश्चिमी देश उसकी इस बात से सहमत नहीं है। अब दूसरी बात ये भी है कि उसके जो दूसरी क्षमताएं वो हैं, जंग को वो अगर जंग होगी तो बहुत लंबे समय तक भी खींच सकती है। उसके बाद ये भी है कि ऑयल की सप्लाई अगर डिस्टर्ब होती है तो फिर उसके मतलब ये है कि ग्लोबल रिसेशन भी आ सकता है अमेरिका समेत बहुत से देशों। वो बहुत बुरा होगा इस समय, इसलिए कि कोविड के बाद से सभी इकोनॉमी, ग्लोबल इकोनॉमीज काफी कमजोर नजर आती है। देखना यह है कि जो खाड़ी के देश हैं, खासतौर से सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इनका क्या रवैया होता है। ऐसी बात है, ये भी नहीं चाहेंगे कि जंग के और भी बहुत से कारण हैं। दूसरी बात यह कि एक तरफ तो हमने देखा है कि जब से सऊदी अरेबिया से ईरान की दोस्ती हुई, उससे अमेरिका खुश नजर नहीं आता, इसलिए कि उसके बाद से लगातार सैन्य प्रेजेंस जो थी उन अमेरिकन बढ़ने लगी और थ्रेट भी इसराइल की तरफ से ज्यादा है। अगर शिया सुन्नी यूनिटी होती, इसलिए कि ईरान जो है वो शिया देशों का एक उसकी काफी लीडर माना जाता है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया सुन्नी देश का है। और अगर इन दोनों के आपस में रिश्ते अच्छे होते हैं तो इसके मतलब वो इस क्षेत्र में टेंशन जो बना हुआ है वो खत्म हो जाएगा। वो टेंशन अगर खत्म होता है तो नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि अमेरिकन ट्रूप्स वहां पे सऊदी चाहेंगे कि उनका विड्रॉवल हो जाए। हालांकि ये बहुत दूर की बात है, ट्रस्ट डेफिसिट अभी भी होगा, इतनी जल्दी खत्म नहीं होता है इन दोनों देशों के बीच में, चाहे सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच में। सऊदी अरेबिया इतना ज्यादा डिपेंडेंट है अमेरिका के ऊपर, चाहे मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, तो उसके पास बहुत धन है, उसको कोई जरूरत नहीं कहीं से धन लेने की। मगर यह है कि उनका बड़ा धन अमेरिका में इन्वेस्ट है। अगर जरा भी वो एंटी अमेरिकन स्टैंड या अमेरिका के खिलाफ बात करते हैं तो अमेरिका उसको सीज कर सकता है, इम्पोज कर सकता है, रोक सकता है, जैसा कि उसने बहुत से देशों के साथ किया है। दूसरी तरफ ये भी है कि उसके हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, एयरलाइंस हो या दूसरे, वो सब अमेरिका से जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं। तो उसके लिए उसको बहुत स्ट्रांग लाइन लेनी मुश्किल होगी, लेकिन वो उसकी पूरी कोशिश होगी कि अमन शांति बने रहे या युद्ध ना हो इन सभी देशों की।
देखिए इन देशों की मिलिट्री क्षमता बहुत कम है। अमेरिका जो है अपने कहता है ट्रम्प साहब का कहना ये है कि हम इनके प्रोटेक्टर हैं, हम सिक्योरिटी